नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है शैव धर्म। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने जो वैदिक धर्म के बारे में चर्चा की थी, वैदिक धर्म जो आदि धर्म कहलाता था, संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म है। छात्रों, वैदिक धर्म में ही जो वैष्णव धर्म, शैव धर्म तथा जो शाक्य धर्म था, अर्थात वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, जो वैदिक धर्म में से ही ये निकले हुए हैं। छात्रों, भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, तथा भगवान शिव के जो भक्त हैं, भगवान शिव के जो अनुयायी हैं वो शैव कहलाते हैं। छात्रों, शैव धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ जो देवता है, प्रमुख देवता है, वो कौन है? भगवान शिव है। छात्रों, भगवान शिव का जो प्रथम बार जो हमें उल्लेख मिलता है, वो प्रथम उल्लेख हमें प्रारंभिक जो जानकारी वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर जिसपे आदि शिव अर्थात भगवान शिव का जो चित्र अंकित था। भगवान शिव का जो प्रथम जो लिखित हमें प्रमाण मिलता है वो हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है और एक मंत्र में भगवान शिव को त्रयंबक के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव को मानने वाले, वो क्या कहलाए? शैव कहलाए। शैव संप्रदाय छात्रों, जो शैव धर्म के अंदर चार संप्रदाय हैं, पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय तथा कालामुख संप्रदाय। छात्रों, इसके अलावा भी शैव संप्रदाय के जो कुछ अन्य संप्रदाय भी है जो कि बाद में निर्मित हुए, जैसे वीर शैव संप्रदाय, जिसे लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है, जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है, तथा कश्मीरी शैव संप्रदाय तथा नाथ संप्रदाय। तो ये भी शैव संप्रदाय के अर्थात जो शैव धर्म है इसी के ये अंग हैं। तो छात्रों, आज हम जो भगवान शिव के उपासक हैं, शैव संप्रदाय के लोग, इस शैव धर्म का और शैव धर्म के जो चार संप्रदाय उनका तथा चार संप्रदाय के अलावा अन्य जो संप्रदाय उसका हम विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भगवान शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म। शैव धर्म को क्या है छात्रों? शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित धर्म, भगवान शिव से संबंधित धर्म। भगवान शिव को सभी आप जानते होंगे, पूजा भी करते हैं आप भगवान शिव की। भगवान शैव धर्म कौन सा था? भगवान शिव से संबंधित धर्म, संबंधित धर्म, भगवान शिव से संबंधित धर्म। भगवान शिव से संबंधित धर्म कौन सा छात्रों? शैव धर्म है। भगवान शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म, अर्थात जो भगवान शिव जिसके प्रमुख देवता है, भगवान शिव की जिसमें आराधना की जाती है, वो कौन सा धर्म है? शैव धर्म है। छात्रों, भगवान शिव के भक्तों व अनुयायियों को, भगवान शिव के भक्तों व अनुयायियों शैव कहा जाता है। शैव को शैव कहा जाता है। भगवान शिव के भक्तों व अनुयायियों को शैव कहा जाता है। शैव धर्म के प्रमुख देवता, जो इस शैव धर्म में छात्रों इसके प्रमुख देवता तो शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? भगवान शिव। कौन है छात्रों? भगवान शिव। किस धर्म के प्रमुख देवता है? शैव धर्म के प्रमुख देवता है। छात्रों, प्रारंभिक जानकारी किसकी? भगवान शिव की। भगवान शिव की प्रारंभिक जानकारी, भगवान शिव की प्रारंभिक जानकारी हमें कहां से मिलती है छात्रों? ये जानकारी हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। छात्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है, कौन सा नगर है छात्रों? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो नामक, मोहन पाकिस्तान में आता है वर्तमान में, तो ये पहले भारत में आता था।
मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है, इसकी जब खुदाई की गई तो इस खुदाई के अंदर एक मुद्रा ऐसी मिली, एक मुद्रा मतलब सिक्का, एक सिक्का या मुद्रा भी कह सकते हैं इसे, ऐसा प्राप्त हुआ जिस पर भगवान शिव का जो चित्र अंकित था। तो वो कौन सा था छात्रों, देखते हैं किस प्रकार का, कि जो ये सिक्का मिला इस पर क्या था कि इस मोहनजोदड़ो नगर, मोहनजोदड़ो स्थान से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई से एक ऐसा सिक्का प्राप्त हुआ, एक ऐसा सिक्का प्राप्त हुआ, एक ऐसा सिक्का प्राप्त हुआ जिस पर एक चित्र अंकित था, प्राप्त हुआ जिस पर एक चित्र अंकित था। इस चित्र में क्या सिक्के पर जो मूर्ति थी, छाप के जो मूर्ति बनाई गई थी सिक्के पर, तो इस चित्र में एक व्यक्ति योग मुद्रा में ध्यान लगाए बैठा है, इसके सिर पर दो सींग, इसके सिर पर दो सींग, इसके सिर पर दो सींग, दो भुजाएं, इसके दो भुजाएं थी, इसके सिर पर दो सींग हैं, इसके दो भुजाएं थी, एक तरफ गेंडा भैंसा, एक तरफ गेंडा भैंसा तथा दूसरी तरफ हाथी व्याघ्र हिरण तथा दूसरी तरफ हाथी व्याघ्र मतलब शेर, व्याघ्र हिरण बैठे थे, दूसरी तरफ व्याघ्र हिरण बैठे थे। छात्रों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थल थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, बालाथल इसे तथा इसके अतिरिक्त जो अन्य जो स्थल थे जैसे सुरकोटड़ा, सुतकांगेडोर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, इस प्रकार से जो बनावली, जो कई प्रकार के जो कई स्थल थे उनकी खुदाई की गई। परंतु जब मोहनजोदड़ो नामक स्थान की जो खुदाई की गई, उस स्थान की खुदाई से जो एक ऐसा सिक्का हमें प्राप्त होता है, इस सिक्के पर एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो ध्यान मुद्रा के अंदर योग लगाए हुए, योग मुद्रा में ध्यान लगाए हुए बैठा है और उस व्यक्ति के सिर पर दो सींग हैं तथा उसके दो हाथ हैं, दो भुजाएं बताई गई उस व्यक्ति की, तथा उसके एक तरफ गेंडा और भैंसा जो पशु बैठे हैं तथा एक तरफ हाथी व्याघ्र मतलब शेर तथा हिरण नाम के पशु बैठे हुए हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये कौन था, ये व्यक्ति थे भगवान शिव। ये व्यक्ति कौन थे? भगवान शिव। और भगवान शिव किसने कहा कि ये कहा जॉन मार्शल नामक जो विद्वान है छात्रों, जॉन मार्शल नामक विद्वान ने इस व्यक्ति को क्या बताया? भगवान शिव, पशुपति भगवान शिव, चारों तरफ पशु बैठे हुए हैं तो इसलिए पशुपतिनाथ भगवान शिव बताया है। किसने बताया? जॉन मार्शल द्वारा।
जो मोहनजोदड़ो से जो हमें सिक्का प्राप्त हुआ है, उसके अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा के अंदर, उन्हें जो जॉन मार्शल नामक जो विद्वान है, जॉन मार्शल नामक विद्वान क्या बताता है? पशुपतिनाथ है जो भगवान शिव जो बताता है। तो छात्रों, इस प्रकार से हमें प्रारंभिक जो जानकारी जो शंकर भगवान की मिलती है, भगवान शिव की जो प्रारंभिक हमें जानकारी मिल रही है, कहां से मिल रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें जो सिक्का प्राप्त हुआ है, उस सिक्के से जो भगवान शिव का चित्र प्राप्त हुआ है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो भगवान शिव का जो लिखित जो प्रमाण है, अर्थात लिखित जो उल्लेख है, लिखा हुआ लिखित उल्लेख, सर्वप्रथम भगवान शिव का लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण कहां से मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद। संसार का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। इसके अंदर छात्रों हमें भगवान शिव का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और भगवान शिव का को यहाँ पे क्या बताया गया है? रुद्र। भगवान शिव को ऋग्वेद में क्या बताया गया? रुद्र नाम दिया गया। क्या दिया गया? रुद्र। रुद्र ही भगवान शिव है, तो रुद्र नाम दिया गया है। तथा जो रुद्र है छात्रों, रुद्र को कौन सा देवता बताया गया है? भगवान शिव है रुद्र, और रुद्र को अंतरिक्ष का देवता बताया है। ऋग्वेद के अंदर अंतरिक्ष है, भगवान शिव कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में रहते हैं। तो अंतरिक्ष का क्या किया गया है कि देवता बताया, किसे बताया छात्रों? अंतरिक्ष का देवता भगवान शिव को। तो छात्रों, प्रथम प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिलती है। तथा जो लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण कहां से मिलता है? लिखित प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के अंदर जो अंतरिक्ष का देवता भगवान शिव को क्या बताया गया है? अंतरिक्ष का देवता बताया गया है, तथा भगवान शिव का नाम क्या आता है? रुद्र तथा शिव बताया गया है। इसके अतिरिक्त छात्रों, ऋग्वेद का एक मंत्र है, मंत्र के अंदर त्रयंबक भगवान शिव को क्या बताया गया है? त्रयंबक कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर एक ऐसा मंत्र मिलता है जिसमें भगवान शिव को त्रयंबक के नाम से भी संबोधित किया गया है। छात्रों, इससे पता चलता है कि भगवान शिव अर्थात जो भगवान शिव थे, भगवान शिव ऋग्वेद के अंदर भी भगवान शिव को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में जो बताया गया है। छात्रों, जो भगवान शिव है, भगवान शिव ऋग्वेद में अंतरिक्ष के देवता थे, रुद्र तथा त्रयंबक के नाम से ये जाने जाते थे। छात्रों, जो भगवान शिव है, भगवान शिव को ऋग्वेद में पशुप की उपाधि दी गई। जो ये ऋग्वेद है, इसमें उपाधि दी गई, किसे दी गई? भगवान शिव को उपाधि दी गई। क्या दी गई? पशुप, अर्थात पशुओं के देवता, अर्थात पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ कौन से छात्रों? भगवान शिव, इसीलिए उन्हें पशुप की उपाधि दी गई। छात्रों, ऋग्वेद के अंदर उपाधि क्या दी गई? पशुप की उपाधि दी गई। पशुप की उपाधि किसे दी गई? भगवान शिव को दी गई। छात्रों, अब जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के अंदर भगवान शिव प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिलता है। और ऋग्वेद के अंदर रुद्र तथा त्रयंबक के नाम से जाना गया भगवान शिव को, तथा भगवान शिव को यहाँ पर पशुप की उपाधि भी प्रदान की गई। छात्रों, अब जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में छात्रों क्या था कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रमुख देवता कौन से थे कि अब तो जो इंद्र अग्नि वरुण का स्थान गौण हो गया है। प्रमुख देवता कौन थे? ब्रह्मा। कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही शिव कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये क्या थे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर ये प्रमुख देवता हो गए। तो छात्रों, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? भगवान शिव। और भगवान शिव के बारे में छात्रों, इसमें अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? अथर्ववेद। कौन सा ग्रंथ छात्रों? अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण ये ग्रंथ है छात्रों। इन ग्रंथों के अंदर ये ब्राह्मण ग्रंथ है छात्रों। जो ऋग्वेद तथा शतपथ जो ब्राह्मण है, इन ग्रंथों के अंदर भगवान शिव को क्या कहा गया है? भगवान शिव को इन ग्रंथों के अंदर सहस्त्राक्ष क्या कहा गया है? सहस्त्राक्ष कहा गया है। किसे कहा गया? भगवान शिव को। छात्रों, भगवान शिव के जो 8 नाम है, भगवान शिव के 8 नाम में से 4 तो महान विध्वंसकारी नाम है। कौन से नाम छात्रों? जो 8 नाम है कि भगवान शिव के नाम कितने हैं? 8 नाम। 8 नाम मुख्य जो 8 नाम बताए गए, 8 नाम किसके? भगवान शिव के। तो इसके अंदर से 4 नाम है। ये क्या है कि जो ये
4 नाम है। ये क्या है छात्रों? ये नाम है विध्वंसकारी, जैसे रुद्र, सर्व, जैसे ये विध्वंसकारी नाम है रुद्र, सर्व, उग्र, अशनि और अशनि। तो ये नाम क्या छात्रों? ये है विध्वंसकारी, विध्वंसकारी। भगवान शिव के जो ये 4 नाम है, तो क्या है? विध्वंसकारी है। और ये कल्याणकारी नाम, जो छात्रों कल्याणकारी नाम है भगवान शिव के, वो है भव, ईशन, महादेव, पशुपति। भव भगवान शिव का नाम है, ईशन ये भी भगवान शिव का नाम है, पशुपति, पशुपतिनाथ जो है पशुपति, तथा महादेव, ये नाम क्या है? कल्याणकारी नाम है, कल्याणकारी, ये तो कल्याणकारी नाम है। तथा जो महाभयंकर विध्वंसकारी जो नाम है वो है रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि, ये भयंकर विध्वंसकारी नाम है। और इसके अतिरिक्त जो कल्याणकारी वो भव, ईशन तथा पशुपति, महादेव, ये क्या है छात्रों? कल्याणकारी नाम है। छात्रों तैत्तिरीय ब्राह्मण, भगवान शिव की पत्नी, जो भगवान शिव की पत्नी के बारे में जानकारी हमें मिलती है वो क्या छात्रों? वो हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो इसके अंदर से हमें भगवान जो शिव की जो पत्नी, सॉरी छात्रों तैत्तिरीय आरण्यक, कौन सा छात्रों? तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक। तो तैत्तिरीय आरण्यक में भगवान शिव की जो पत्नी है उनका नाम क्या मिलता है? पार्वती, माता पार्वती, जो भगवान शिव की जो पत्नी बताई गई है। छात्रों माता पार्वती को ही जो अंबिका कहा गया है, क्या कहा गया है? अंबिका। माता पार्वती का नाम ही क्या बताया गया है? कि अंबिका बताया गया। किसके अंदर? तैत्तिरीय आरण्यक के अंदर पार्वती अर्थात अंबिका, जो कौन है? भगवान शिव की ये क्या है? पत्नी है। केन उपनिषद, केन उपनिषद, ये ग्रंथ छात्रों केन उपनिषद। तो उपनिषदों के अंदर छात्रों जो केन नाम का उपनिषद है, केन, इस उपनिषद के अंदर हिमालय की पुत्री, हिमालय भगवान शिव की पत्नी कौन है? हिमालय की पुत्री उमा हेमवती, तो हिमालय की पुत्री है छात्रों उमा हेमवती, ये भगवान शिव की पत्नी बताया गया है। तो छात्रों तैत्तिरीय जो आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक में भगवान शिव की पत्नी कौन है? पार्वती, जिन्हें अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। और जो केन उपनिषद, केन नाम का जो उपनिषद है, फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी करी होगी उपनिषदों की, तो उपनिषदों की भी की होगी, आरण्यक की भी की होगी आपने। तो ये क्या है? वैदिक ग्रंथ है, ये वैदिक साहित्य है ये। तो तैत्तिरीय आरण्यक में पार्वती अर्थात अंबिका भगवान शिव की पत्नी है। तथा केन उपनिषद के अंदर हिमालय की पुत्री उमा हेमवती, तो उमा हेमवती अंबिका ये सभी किसके नाम है? माता पार्वती के ये नाम है। तो छात्रों इस प्रकार से जो भगवान शिव है, भगवान शिव की पत्नी कौन है? ये माता पार्वती है। छात्रों महाभारत जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? महाभारत। तो महाभारत ग्रंथ में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है तथा जो भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है। महाभारत ग्रंथ ये वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। इसके राइटर कौन है? महाभारत के वेद व्यास जी हैं। तो वेद व्यास जी द्वारा महाभारत नामक जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ देवता अर्थात सबसे टॉप देवता किसे बताया गया है? भगवान शिव। भगवान शिव को जो सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है, किसके अंदर बताया गया है? महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर। छात्रों लिंग पूजा का, जो शिवलिंग की पूजा होती है का उल्लेख, लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है, किसके अंदर मिलता है? महाभारत ग्रंथ के अंदर। छात्रों जो महाभारत ग्रंथ का अनुशासन पर्व है, कौन सा? अनुशासन पर्व। महाभारत ग्रंथ पर्वों के अंदर बटा हुआ है। पर्व, अनुशासन पर्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ देवता और महाभारत ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ देवता किसे बताया गया है? महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में, महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान शिव को बताया गया है तथा जो लिंग पूजा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो लिंग पूजा का उल्लेख किसमें हो रहा है? महाभारत के अंदर ये हो रहा है। छात्रों जो मत्स्य
मत्स्य पुराण, लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण है ये पुराण। जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा पुराण है? पुराण है मत्स्य पुराण। तो इसके अंदर जो लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख, लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। तो छात्रों, लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिल रहा है? मत्स्य पुराण के अंदर। और महाभारत ग्रंथ के अंदर भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो भगवान शिव की प्राचीनतम हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इंडिका, मेगास्थनीज नामक जो विद्वान है उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक किसकी? छात्रों, ये ग्रंथ है इंडिका नामक। ये ग्रंथ किसने लिखा? मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज था छात्रों, इसने क्या लिखा? इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। और इस इंडिका नामक ग्रंथ के अंदर 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया। 4वीं शताब्दी, आज से 2400 साल पहले, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शैव मत, अर्थात जो शैव धर्म विद्यमान था, यहाँ पर शैव मत का प्रचलन था। शैव मत का उल्लेख किया। किसने किया छात्रों? ये किया इंडिका ग्रंथ के लेखक मेगास्थनीज ने। छात्रों, जो मेगास्थनीज था ये कि यूनानी विद्वान था। ये सेल्यूकस, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। और भारत के जो मगध के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र के अंदर ये निवास करता था। और इसने पाटलिपुत्र नगर में रहते हुए इंडिका नामक जो ग्रंथ लिखा। इंडिका नामक ग्रंथ में इसने जो बताया कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, मतलब आज से लगभग 2400 साल पहले, जो क्या 4वीं शताब्दी मतलब कि लगभग 2400 साल पहले यहाँ पर कहा कि भारतवर्ष के अंदर शैव मत का प्रचलन था। तो छात्रों, जो ये शैव धर्म की जानकारी, भगवान शिव की जानकारी प्रदान कर रहा है, कौन कर रहा है? मेगास्थनीज नाम का विद्वान। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो शैव धर्म शुंग सातवाहन काल, शैव धर्म का जो उदय माना गया है, अर्थात उदय तो इसका काफी पहले हो चुका था। इस हिंदू सभ्यता के अंदर भी शंकर भगवान की पूजा की जा रही थी। वैदिक काल में ऋग्वेद के अंदर जो भगवान शिव का उल्लेख किया जा रहा, भगवान शंकर की पूजा की जा रही है। मौर्य काल के अंदर भी भगवान शंकर, जो इंडिका नामक पुस्तक है, तो यहाँ पर शैव मत का प्रचलन है। इसका मतलब पूजा तो पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी छात्रों। परंतु जो शुंग सातवाहन काल है, इसमें शैव धर्म का प्रारंभ इसी काल में माना गया है। शुंग सातवाहन काल, जब शुंग वंश के शासक और सातवाहन वंश के राजाओं का शासन काल था भारतवर्ष पर, उस समय क्या हुआ कि उसी काल को शैव धर्म का उदय का काल किसे माना गया है? शुंग सातवाहन काल को माना गया है। अर्थात शैव धर्म प्रारंभ हुआ। शैव धर्म का प्रारंभ कब हो रहा है छात्रों? ये प्रारंभ हो रहा है शुंग व सातवाहन काल के अंदर। छात्रों, गुप्त काल मोस्ट इंपोर्टेंट काल है छात्रों, ये गुप्त काल। इसमें सर्वाधिक विकास या प्रचार भी कह सकते हैं। सर्वाधिक विकास कब हुआ? गुप्त काल के अंदर हुआ। किसका विकास हुआ? ये शैव धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ गुप्त काल के अंदर। हरिहर की मूर्ति का प्रथम बार निर्माण, मूर्ति का मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, ये नीट में पूछा जाता है, प्रथम बार निर्माण। तो छात्रों, हरिहर की मूर्ति, हरि कौन है? विष्णु भगवान कौन है? विष्णु भगवान तथा हर कौन है? शंकर भगवान अर्थात शिव भगवान। तो हरि व हर अर्थात इन दोनों की संयुक्त रूप से एक तरफ विष्णु भगवान खड़े हैं और एक तरफ कौन खड़े हैं? एक तरफ भगवान शिव खड़े हैं। तो इन दोनों की संयुक्त रूप से जो मूर्ति का निर्माण प्रथम बार कब किया गया? गुप्त काल के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये कि हरिहर की मूर्ति का जो प्रथम बार जो निर्माण हुआ किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंदर ये हुआ। त्रिमूर्तियों का निर्माण,
मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण। तो छात्रों जो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति का निर्माण किसके काल में हुआ? निर्माण त्रिमूर्ति का जो प्रथम बार निर्माण हुआ ये भी गुप्त काल के अंदर हुआ। इसके अंदर जो मूर्तियां थी ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों की जो मूर्तियां हैं, इन तीनों की मूर्तियों का निर्माण कब हो रहा है? गुप्त काल के अंदर प्रथम बार। इससे पहले आज तक जो इन त्रिमूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ, परंतु गुप्त काल के अंदर जो ये निर्माण हुआ। छात्रों अर्ध नारीश्वर की मूर्ति का प्रथम बार निर्माण, अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर की मूर्ति का निर्माण प्रथम बार भारतीय इतिहास के अंदर जो प्रथम बार अर्ध नारीश्वर की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंदर हुआ। तो छात्रों जो गुप्त काल था इसके अंदर जो चरम सीमा पर जो शैव धर्म था चरम सीमा पर पहुंच चुका था और गुप्त काल में हरिहर की मूर्ति तथा भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की संयुक्त मूर्तियों का निर्माण होने लगा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की त्रिमूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल के अंदर हुआ। तथा अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर मतलब भगवान शिव तथा माता पार्वती की जो मूर्तियां थी कि आदि मूर्ति तो शंकर भगवान की, आदि माता पार्वती की, दोनों की जो मूर्तियां संयुक्त रूप से जो मूर्ति है अर्थात ये इधर तो शंकर भगवान है, इधर क्या है कि माता पार्वती है। तो इस प्रकार से अर्धनारीश्वर भगवान शिव की जो मूर्ति है वो किस काल में बनी? वो गुप्त काल में निर्मित हुई। तो इस प्रकार से छात्रों सिंधु घाटी सभ्यता में तथा ऋग्वेदिक काल में, उत्तर ऋग्वेदिक काल के अंदर, मौर्य काल के अंदर, शुंग सातवाहन काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती थी। शुंग सातवाहन जो काल था, शुंग सातवाहन काल के अंतर्गत शैव धर्म का प्रारंभ हुआ। शैव धर्म का प्रारंभ कब हो रहा है छात्रों? शुंग सातवाहन काल के अंदर ये प्रारंभ हो रहा है। तथा जो सर्वाधिक विकास कब हो रहा है? गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक विकास हो रहा है। छात्रों महाभाष्य ग्रंथ, महाभाष्य ग्रंथ, महाभाष्य जो ग्रंथ छात्रों पतंजलि द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा? महाभाष्य, महाभाष्य किस विद्वान ने लिखा? पतंजलि। ये पतंजलि नाम का जो विद्वान है, पतंजलि नाम जो विद्वान है इन्होंने लिखा किस काल में? शुंग काल, शुंग काल जब शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र, शुंग का शासन काल था। किसका? शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र का, पुष्यमित्र शुंग का शासन काल था। उस समय जो इस ग्रंथ का जो निर्माण था, इस ग्रंथ को जो लिखा, इस ग्रंथ को किसने लिखा? ये पतंजलि नामक जो विद्वान द्वारा लिखा गया। तो छात्रों इसके अंदर शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख, इसके अंदर क्या है कि शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख, प्रथम उल्लेख। तो शैव संप्रदाय का क्या छात्रों? प्रथम उल्लेख मिलता है किसके अंदर? जो महाभाष्य नामक ग्रंथ है इसमें प्रथम उल्लेख मिलता है। किस नाम से मिलता है? शिव भागवत नाम से। शिव मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, शिव भागवत नाम से। तो छात्रों से उल्लेख, तो किसका उल्लेख मिलता है? ये शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। और ये प्रथम उल्लेख किसके नाम से मिलता है? शिव भागवत के नाम से उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में? पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में। छात्रों वामन पुराण, वामन पुराण, तो वामन पुराण के अंदर चार जो संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय, चार शैव संप्रदायों का, शैव संप्रदाय कितने थे? चार संप्रदाय, चार संप्रदाय का उल्लेख वामन पुराण के अंदर कितने संप्रदाय का उल्लेख मिलता है छात्रों? चार शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। जैसे शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। तो इन चारों संप्रदायों का उल्लेख किसमें मिल रहा है? वामन पुराण के अंदर जो उल्लेख मिल रहा है। छात्रों भगवान शिव, जो भगवान शिव है, भगवान शिव की पत्नी का जो नाम है छात्रों भगवान शिव। तो भगवान शिव का बायोडेटा देख लेते हैं एक बार। भगवान शिव, तो भगवान शिव की जो पत्नी है, पत्नी कौन है छात्रों? माता पार्वती, माता पार्वती। तो ये क्या है छात्रों? भगवान शिव की क्या है? पत्नी है। पुत्र, पुत्र कौन है इनके? भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय। तथा दूसरे जो पुत्र है वो कौन से? गणेश जी। कौन है? गणेश जी। कार्तिकेय की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? वीर सेना। क्या नाम है? वीर सेना। कार्तिकेय की पत्नी का क्या नाम है छात्रों?
वीर सेना, और कार्तिकेय का जो वाहन है जिसपे बैठते हैं वो वाहन कौन सा है, मयूर मतलब मोर, मोर इनका वाहन है। वो कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, कार्तिकेय कौन है, देवताओं के सेनापति, सेनापति कौन है छात्रों, कार्तिकेय। तो छात्रों भगवान शिव की पत्नी का क्या नाम है, माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी का नाम है।